हेलो हाय गाइज। आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सीटेट प्रिपरेशन की कड़ी में 2016 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं हिंदी का। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे पहले मैं 2011, 12, 13, 14 का पेपर सॉल्व करा चुका हूं हिंदी का। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदी प्रीवियस 2016 का पेपर। निर्देश: निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों को ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बी बंधन और बेबसी के कारण, सी गूंगा होने के कारण, डी भीतर के घाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बंधन और बेबसी के कारण। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की, बी घावों के हरे भरे होने की, सी गूंगा बहरा होने की, साधन सुविधाओं की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की बात की गई है। रीते शब्द से भाव है अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी खालीपन का। कविता की पंक्तियों का आधार पर कहा जा सकता है कि कब कुछ भी कहने या सुनने पाने की स्थिति में नहीं है, कब घावों के गहरे होने से दुखी है, कब के जीवन में बहुत अभाव है, कब कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कब घाव के गहरे होने से दुखी है। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कब घाव के गहरे होने से दुखी है, कब शरीर के आंतरिक घावों की बात करता है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते परंतु अंदर बहुत बड़े घाव हैं। ड्योढ़ी का अर्थ है घर, देहरी, दरवाज़ा, चौखट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दरवाज़ा। भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हृदय की पीड़ा। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बात को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना होता है। किसी विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि वह भाषा सीखकर उस भाषा का शिक्षण गतिविधियों में तथा अपने जीवन में प्रयोग कर सके। बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? ए पियाजे का, बी स्किनर का, सी चॉम्स्की का, डी वाइगोत्स्की का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाइगोत्स्की का। बच्चे के भाषाई विकास से महत्वपूर्ण भूमिका वाइगोत्स्की जी का है। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से ही हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की,
सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थियों के भाषाई विकास का समग्रता हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा हो सकती है। तो इसका सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों का ऐसा कुछ नहीं है। ये भी नहीं होगा। सतत एवं व्यापक आकलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। डी केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। रोचकता और जोश लाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भाषा की कक्षा से भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। आपकी भाषा में से विद्यार्थियों के लगाव तथा जानकारी अधिक होती है, जिसके कारण इस प्रकार के आयोजनों से रोचकता तथा जोश पैदा होती है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव प्रदान करना। बी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। सी भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। डी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य छात्रों में कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। कविता तथा कहानियाँ विद्यार्थियों को रोचक लगती हैं, जिसके कारण चर्चा की गई कविता कहानियों उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाती हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डाट के बाहर नहीं हो सकता है। परिवार के बाहर, बी साहित्य के बाहर, सी समाज के बाहर, डी विद्यालय के बाहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज के बाहर। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सी भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। डी व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिद्धांतों के अनुकूल है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। इसका कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। 105 विद्यार्थी स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बी बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सी बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। डी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों को सीखते हैं तथा उनका व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में
प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बी, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सी, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों के नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। बी, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करती। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। डी, कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ए, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। सी, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। डी, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। बी, मौखिक कार्य करवाने पर। सी, गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। आपके विद्यार्थियों